हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम बॉटनी स्ट्रीम के सभी क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। तो इससे काफ़ी आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूंगा जिससे ही कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बॉटनी स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से, जो कि बिल्कुल गलत होता है। रिलेटिव स्पीड की जब हम बात करते हैं तो दो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं जिनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बॉटनी स्ट्रीम के क्वेश्चंस करेंगे तो बॉडीज आपस में लिंक्ड होती हैं। तो अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कंसेप्ट थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमें किस तरीके से फॉलो करने हैं। बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें सीजीएल 2023 के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको कंसेप्ट के साथ करा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट जैसे मैथ्स का क्रैश कोर्स और अदर सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सपोज करिए मेरे पास एक रुका हुआ पानी है, ठीक है, ठहरा हुआ पानी है, जैसे लेक का पानी होता है। तो मेरे पास एक बोट है, उसके अंदर मान लो ये अगर ठहरे हुए पानी में बोट चलती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो नेचुरल स्पीड इसकी यही रहेगी। ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब मेरे पास सिमिलर बोट है दूसरी जो x किलोमीटर पर आवर से कहां आ रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है रुके हुए पानी में। मैंने बस एग्जांपल के लिए समझाया, ये दोनों इंडिपेंडेंट केसेस होंगे, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ इस बोट को लेके चलते हैं जो इस डायरेक्शन में जाना चाहती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब सपोज करो मैं पानी भी छोड़ दूं, पानी जो है ये भी बहना स्टार्ट हो जाए किस स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप देखेंगे बोट अब खुद तो जा ही रही थी इस स्पीड से, x की स्पीड से, पानी भी उसे धक्का मारेगा तेजी से, तो जो कंबाइंड स्पीड हो जाएगी ना बोट की, वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी x प्लस वाई। तो एक्चुअली में जो बोट मूव करेगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी। इसे ही हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, पानी के बहाव की दिशा में स्पीड। तो इसमें क्या होता है, अगर पानी की दिशा में आप जा रहे हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, और जो इन दोनों का सम के बराबर होती है। ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में। अब ऐसे में उल्टा हो जाए, पानी तो देखो मेरा फिर से इसी डायरेक्शन में बह रहा है, लेकिन बोट ठहरे हुए पानी में x किलोमीटर पर आवर से चलती, लेकिन अब पानी क्या हो गया, अपोजिट दिशा में बोट को खींचेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ जो फाइनल स्पीड निकल के आएगी वो हो जाएगी x माइनस वाई। जहां बोट की स्पीड ज्यादा होगी किससे, पानी की स्पीड से, तभी जाके बोट आगे मूव कर पाएगी। और ये हमारी कहलाती है डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम स्पीड। क्लियर हो गया। पानी के बहाव के विपरीत दिशा में अगर आप जा रहे हो तो स्पीड माइनस हो जाती है, बोट की स्पीड में से आप पानी की स्पीड को कम कर देते हैं। सेम दिशा में जा रही है तो स्पीड ऐड हो जाती है। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड या अपस्ट्रीम स्पीड, ये बिल्कुल अलग है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से। रिलेटिव स्पीड में हमारी दो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है, उसके केस में हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। फिलहाल आप इसे उससे मर्ज मत करिएगा। चलूं क्या आगे, अब मैं अब इसके बाद मैंने दो तीन चीजें बताई। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, ठहरा हुआ पानी। स्ट्रीम वाटर का मतलब क्या है कि जो रिवर है वो बह रही है, ठीक। स्पीड ऑफ वाटर को, स्पीड ऑफ बोट को, या फिर अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ मैन को, जो पानी में तैर रहा है, बोट चल रही है, उसे हम जनरली एक्स मान के चलते हैं क्वेश्चंस करते टाइम। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है, पानी की जो गति होती है, उसे हम जनरली वाई मान के चलते हैं। तो मैंने कहा डाउन स्ट्रीम स्पीड, पानी के बहाव की दिशा में जो स्पीड होगी वो 1/x प्लस वाई कहलाती है। अपस्ट्रीम स्पीड, पानी के बहाव के खिलाफ अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारी x माइनस वाई कहलाती है। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें निकालना है, तो वो क्या होगा, जैसे ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मुझे अगर x का मान निकालना है, x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 2x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। और 2 को नीचे ले जाऊंगा तो मैं कह सकता हूं 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। ये मुझे क्या दे देता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ऐसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर मैं निकालता तो इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा देता, तो मेरे पास 2y किसके बराबर आता, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। और यहाँ पे 2 को नीचे ले जाता तो ये हो जाता ये छोटे छोटे से फॉर्मूला आ जाए, याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, सेकंड्स में क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। चलिए अब बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। आंसर गलती से लगे रह गए हैं तो फिलहाल चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है द इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट is 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 20.8 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे पानी के बहाव के खिलाफ अगर हम जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम स्पीड हमें कितनी दे रखी है, इतनी। पानी की दिशा में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, इतनी। हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड 20.8 माइनस मेरे पास 15.2 और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट। क्लियर है, छोटा सा फॉर्मूला लगाया आंसर निकल गया। अगला सवाल हमारे पास कहती है एक बोट जो है वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे के अंदर अपस्ट्रीम और 45 मिनट्स में सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम किया जाता है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, कैसे कहेंगे। अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, वो किसके बराबर हो गया 12 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो यही हो जाएगा मेरे पास 12 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में तय की गई दूरी तो स्पीड होती है। अब कहते हैं 45 मिनट्स में डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है, 45 मिनट्स में सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाया जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर की, लेकिन ये 45 मिनट्स में जा रहे हैं, तो 45 मिनट में आर में कन्वर्ट करने के लिए 60, तो 3/4 आएगा और यहां से 3 से इसे काटूंगा तो 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 16। हमसे पूछा है क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट हो गया और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया, तो ये क्या होता है इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 12 प्लस 16 28 डिवाइडेड बाई 2 ये 14 हो जाएगा। 12 16 माइनस 12 करूंगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 2। 14 और 2 मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है हमें 144 किलोमीटर जाना है, ठीक है, अपस्ट्रीम जाने में लगते हैं 12 आवर्स और डाउनस्ट्रीम जाने में लगते हैं 9 आवर्स, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। तो आप कहेंगे सर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, टोटल डिस्टेंस है 144 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे, मतलब ये आ गए 12 आवर्स। अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा तो सेम डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लग रहा है 9 घंटे लग रहे हैं, 9 से अगर भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 16 आवर्स। हमसे क्या पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y का मान पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, तो 16 माइनस 12 4/2 दैट इज 2। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक बोट है जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 8 आवर्स में कवर करती है, तो मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 80/8 दैट इज 10। आगे कर कहते हैं 10 आवर्स लगते हैं सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम कवर करने में, तो हमारे पास यहाँ पे 80 किलोमीटर है 10 आवर लगे तो क्या हो गई अपस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट कितनी रहेगी स्टिल वाटर में, तो वो क्या होता है इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 18/2 दैट इज 9। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ी सी अब कैलकुलेशन बढ़ेगी, थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, बिल्कुल बेसिक से हटेंगे हम। क्वेश्चन में कहता है एक बोट अगर अपस्ट्रीम जाती है तो उसे कुछ डिस्टेंस कवर करने में 10 घंटे लगते हैं और सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम कवर करने में लगते हैं 7 घंटे। तो हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा स्पीड ऑफ बोट में और करंट की स्पीड में, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर 10 घंटे लग रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना आ गया टाइम आ गया डेट इज 10 आवर्स। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं इस चीज को कि अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो x माइनस वाई ये किसके बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस कुछ भी रहा होगा डिवाइडेड बाय मेरे पास टाइम है 10 आवर्स। सेम डिस्टेंस अगर हमें क्या करना है डाउनस्ट्रीम कवर करना है तो हमें कितना टाइम लग रहा है 7 आवर्स, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 7। हमसे कहा है बता दो भैया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम x रेशियो y बताना है। अब आप क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन में को डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन से, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, डी से डी कट जाएगा, ये 7 पहले ऊपर चला जाएगा वो 10 नीचे रह जाएगा, ये आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो निकाल लो, दोनों तरीके से आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूँ तो 2x डिवाइडेड बाई 2y ये किसके बराबर हो जाएगा 7 + 10 17, और यहाँ पे
थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई अगर हम कर रहे हैं तो ये 10/7 आएगा, सॉरी। तो मेरे पास 10 प्लस 7 17, 10 माइनस 7 डेट इज 3, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप ये चीज निकाल सकते हैं। तो ये 17:3 मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पता है वो ये लगा के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि मोटर बोट की स्पीड का रेशियो और करंट का रेशियो क्या दे रखा है, 31:6। करंट मतलब बोटो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान के चलो, उसे करंट बोलते हैं। तो मैंने कहा बोट का रेशियो और करंट का रेशियो ये मुझे कितना दे रखा है, 31:6 दे रखा है। फिर आगे कहता है मोटर बोट एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती है, और इसमें जो उसे टाइम लगता है करंट की डायरेक्शन में वो 4 hours 10 minutes लगते हैं। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है इतने टाइम के अंदर। हमें बताना है कितना टाइम लगेगा मोटर बोट को इनिशियल पॉइंट पे वापस आने में। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं यहां से मूव करना है, मान लो मुझे ए पॉइंट है, यहां से बी पॉइंट मूव करना है। वो यहां से गई किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होगी स्पीड कहीं ना कहीं, क्योंकि अब पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है। तो आते टाइम जब वो वापस आएगी तो किस स्पीड से मूव करना पड़ेगा, अपस्ट्रीम स्पीड से मूव करना पड़ेगा या नहीं करेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दोनों केसेस में अगर हम ध्यान दें तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डी डिस्टेंस ही जा रहे हैं, डी डिस्टेंस ही वापस आ रहे हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरे पास टाइम इनवर्स हो जाएगा किसके, स्पीड के। ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या होगा और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, इन दोनों का सम 31 + 6 37 हो गया। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो गया, 31 - 6 ये हो गया 25। ये तो हो गया इनके स्पीड का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो निकालूंगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 25:31। अब जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे थे तो टाइम कितना लग रहा था, हमें लग रहे थे 4 hours 31 नहीं 37 सॉरी 4 hours and 10 minutes। 4 hours 10 minutes को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूं तो आप कहेंगे सर 4 × 60 240 + 10 250 मिनट्स हो गया ये। तो 25 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 250 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इंटू 10 मिनट। और ये कितना हो जाएगा 37 × 10 370 मिनट। और अगर मैं इसे आर में कन्वर्ट करना चाहूं, क्योंकि आर और मिनट में दे रखा है, तो आप 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे मैं कह सकता हूँ 60 से डिवाइड करने पे 6 hours and 10 minutes। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो मेथड हमने यूज कर लिया। ध्यान रखना है चीजें क्या दे रखी है, रेशियो में दे रखी है तो रेशियो मेथड जनरली काम आ जाएगा। सीधी सीधी दे रखी है तो इक्वेशन बना के भी हम कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में दे रखा है द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन द स्ट्रीम, यहां थोड़ा सही कर लेना, डाउन द स्ट्रीम इज 25% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट डाउन द स्ट्रीम मतलब x + y, ये क्या है 125%। 125% क्या होता है 5/4 होता है ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होती है x, तो ये हमें दे रखा है 5:4, ठीक है, x + y डिवाइडेड बाय x। आगे बढ़ते हैं। इफ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 30 मिनट्स लगते हैं उसे स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर जाने में। इसका मतलब क्या हो गया 30 मिनट में 20 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी स्टिल वाटर के अंदर 20 डिवाइडेड बाय 30 मिनट को हाफ आवर लिख सकते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो x का मान हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। चलो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, पानी के बहाव के खिलाफ 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे पहले तो सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं कि मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। देखो x 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, यहाँ पे x 4 रेशियो है, तो इंटू 10 किलोमीटर पर आवर जब मैं करता हूं तब जाके 40 आएगा ना, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। तो इसे इंटू 10 करूंगा तो ये हो जाएगा 50। अब ये मेरा 40 है, ये टोटल 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई 10 आ गई। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x - y, तो 40 - 10 अपस्ट्रीम स्पीड हो गई मेरी कितनी 30। कितना जाना है 15 किलोमीटर जाना है।
तो मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा हाफ आवर 30 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलें आगे, क्वेश्चन पढ़ते रहो, जो जो चीजें आती जा रही है क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाओ, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी को 15 मिनट लगते हैं 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, जो कि 25% कम है जितना टाइम इसे लगता है सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में। अब हमें बताना है कितने किलोमीटर एक घंटे में आदमी चल सकता है स्टिल वाटर के अंदर, रो कर सकता है, मतलब बोट को चला सकता है एक घंटे के अंदर। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ पर्सन निकालनी है हमें। अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड को देखूं तो 60 किलोमीटर कवर कर रहा है 15 मिनट्स के अंदर, तो टोटल कितना स्पीड हो जाएगी मेरी, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम स्पीड 16, डिस्टेंस हो गया, टाइम है 15 मिनट, 15 को आर में कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट को, तो 15/60, तो ये मेरे पास 4 और 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गई 64 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसे क्या लग रहा है, 25%। अब ध्यान से पढ़िए, यहां पे लिखा है विच इज, तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। जो यहां पे इसे डाउनस्ट्रीम जाने में 15 मिनट लग रहे थे, ये 25% कम है उस टाइम से जो इसे अपस्ट्रीम जाने में लगता है। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो मतलब अगर मेरे पास डाउनस्ट्रीम टाइम कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 15 मिनट दे रखा है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अपस्ट्रीम टाइम जो टाइम है इससे 25% कम लग रहा है डाउनस्ट्रीम जाने में। तो यहाँ पे अगर 4 टाइम लगेगा तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 3 रेशियो लगेगा। 3 रेशियो किसके बराबर है, 15 मिनट्स के बराबर है। तो 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। 3 × 5, 4 × 5। तो मुझे सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। तो मैं कहूंगा अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट्स, मतलब 20 आर में कन्वर्ट करूंगा बाय 60, तो ये वाली वैल्यू 16 × 3 48 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, पर्सन की स्पीड स्टिल वाटर में, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड पर मिल गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गई, इनका एवरेज ही तो होता है मेरे पास स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर। तो इन दोनों का सम करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 72,112 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 56 किलोमीटर पर आवर इज माई आंसर। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया, चलें आगे। हो सकता है आपके दिमाग में रेशियो मेथड से कुछ चीजें चल रही हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे रेशियो मेथड से करते तो टाइम के हिसाब से भी कर सकते थे, ठीक है। टाइम के हिसाब से करते तो हम किस तरीके से करते इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि डाउन टाइम 25% कम लगेगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का ही देख लेते हैं एक बार, हमारे पास क्या आएगा टाइम का रेशियो। अगर यहाँ पे अपस्ट्रीम में 4 रेशियो लग रहा है तो यहाँ पे 3 रेशियो लगेगा। तो स्पीड का रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 4:3, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो एक्चुअली हमें इससे निकालना पड़ेगा। 16 किलोमीटर 15 मिनट में कवर कर रहे हैं, तो टोटल कितनी आ जाएगी स्पीड, ये निकाल के 64 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 64 किलोमीटर पर आवर को कितने टाइम्स जा रहा है, 16 टाइम्स। तो 3 का 16 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई अपस्ट्रीम स्पीड, और हमें अगर स्पीड ऑफ बोट बतानी है तो इन दोनों का एवरेज जो आ जाएगा 56, ठीक है। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है, वो आपके दिमाग में कैसे स्ट्राइक करे एग्जाम टाइम में उस पर मैटर करेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक बोट की जो स्पीड है ना स्टिल वाटर के अंदर वो 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और रिवर जो फ्लो कर रही है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है। जो टाइम लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में वो 9 घंटे ज्यादा है सेम डिस्टेंस को अगर हम डाउन स्ट्रीम कवर करते हैं। तो हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगा। अब हमसे क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है। अगेन इसे भी हम चाहे तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं। अब टाइम का डिफरेंस मुझे गिवन है तो मैं कहूंगा जो टोटल डिस्टेंस है वो मुझे अगर निकालना है तो उसमें मान लेता हूं डी, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में इतनी है, ठीक है, और पानी का बहाव इतना है। तो अगर हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर डिस्टेंस ये है, स्पीड हो जाएगी 45 - 15 दैट इज 30।
इतना टाइम अपस्ट्रीम जाने में लगेगा। डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 45 + 15 दैट इज 60। तो ये अपस्ट्रीम जाने का टाइम, डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम। हमें पता है अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये कम होगी। इसका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर दे रखा है? वो 9 के बराबर दे रखा है। और हमें डी का मान बताना है कि क्या आएगा। आप सोल्व करेंगे, एलसीएम भी अगर आप लेंगे तो 60 आ जाएगा आपका, और 2 - 1 ये 1 ही बचेगा, और ये आ जाएगा 9, और डिस्टेंस हो जाएगा 9 × में 60, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 540। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हो सकता है आपके माइंड में कुछ और आ रहा हो करने का, आप रेशियो मेथड से भी हो सकता है सोच रहे हो इस क्वेश्चन को, तो वो भी किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या आया? आप कहेंगे 45 + 15 ये हो गया 60, और ये 45 - 16 30, तो ये हो गया 2:1। क्योंकि मैं सेम ही डिस्टेंस जा रहा हूं, डिस्टेंस मेरा क्या है? कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो उसका इनवर्स हो जाएगा टाइम का रेशियो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1:2। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 जो कि हमें दे रखा है 9 आवर्स के बराबर। तो मैं कह सकता हूं टाइम कितना लगेगा मुझे डाउनस्ट्रीम जाने में? ये 1 के बराबर है, तो ये 9 घंटे ही लगेंगे, है ना। और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी? एक्चुअल स्पीड कितनी थी? 60 km/h, है ना। तो 9 घंटे लगेंगे 60 km/h की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 540 हो गया। वरना आप कहते हैं सर 2 किसके बराबर होगा? 2 किसके बराबर? 1:9 के बराबर, तो 2:18 के बराबर। 30 की स्पीड से 18 घंटे जाएंगे, तो कितना हो गया डिस्टेंस? 540। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई। तो मल्टीपल अप्रोचेस एक क्वेश्चन में काम कर जाती है, जो सा आपको स्ट्राइक कर जाए एग्जाम में पहले, आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह के इक्वेशन बेस्ड सवाल होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है उसे x + y हम बोलते हैं, इसे जनरली मैं 1/v मान लेता हूं, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x - y, जिसे मैं 1/u मान लेता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं v = 1/x + y, और u = 1/x - y। क्या ये चीज आपको याद रह जाएगी? इसका मतलब क्या है कि v क्या है? बेसिकली टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस मैंने क्या कहा? 1 किलोमीटर, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड से डिवाइड कर दिया तो टाइम आ गया। तो v बेसिकली क्या है? एक टाइम है v, जो मुझे 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में लगेगा। u क्या है? वो टाइम है जो मुझे 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगेगा। क्या ये चीज आप याद रख सकते हैं? बस ये याद रख लो, x + y = 1/v, या फिर v 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम हो गया, और u 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का टाइम हो गया। अगर ये पता है तो आगे वाले सवाल चुटकियों में करेंगे, जो कुछ लोग बहुत कैलकुलेटिव बना देते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमारे पास ये तो आपको पता ही है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिल जाए या स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाए तो हम किस तरीके से करेंगे, राइट। और अगर मैं इसे u और v की फॉर्म में देखना चाहूं तो आप u और v की फॉर्म में भी इस चीज को निकाल सकते हैं। डाउन मैंने कहा ये 1 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 स्पीड ऑफ बोट 1/v + 1/u डिवाइडेड बाय 2, और डाउन स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 1/2 1/u 1/v - 1/u। क्या ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि डायरेक्ट करूंगा मैं, एक चीज लिखूंगा नहीं, पहले क्वेश्चन में एक चीज लिख भी सकता हूं, आगे नहीं लिखूंगा। चलो सबसे पहला सवाल मेरे पास ये, 4 सवाल पूछे गए थे, फटाफट से करेंगे। एक बोट 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 8 आवर्स के अंदर। 5 आवर्स के अंदर ये 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो हमें बताना स्पीड ऑफ बोट क्या रही होगी स्टिल वाटर के अंदर, ठीक है। तो अभी जनरली हम बेसिक से करते, तो हम कैसे करते हैं? मैं कहता यार देखो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, तो 20 किलोमीटर जा रही है, टाइम कितना लगेगा? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x - y, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है x + y, और ये टोटल टाइम कितना आ गया मेरे पास? 8 आवर्स। जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन भैया बार बार डिनोमिनेटर में x + y x - y लिखने में टाइम लगता है, एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया 1/x - y क्या होता है? u होता है, और 1/x + y क्या होता है? v होता है। तो क्या ये मेरी इक्वेशन बन गई? एग्जाम में हम डायरेक्ट यही लिखेंगे। अच्छा दूसरी चीज और क्या कह सकता हूं मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम होता है उसे हम u बोलते हैं। तो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 20u,
44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में अगर वी टाइम लग रहा है तो 44 वी आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 आवर्स। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन पे मैं चलता हूं। आप कहेंगे सर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स लग रहे हैं, तो हमें स्पीड ऑफ बोट बतानी है। इसकी बोट की स्पीड, अब बोट की स्पीड मैंने आपको बताया क्या होगी 1/2 1/v प्लस 1/u, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब मैं इसे सोल्व करने जाऊंगा तो मुझे पता है, देखो यार ये 44 है, ये 22 है, अगर मैं इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास v एलिमिनेट हो जाएगा, u की टर्म में मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं, और u और v की वैल्यू मिल गई तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली में से सेकंड में से क्या करते हैं, फर्स्ट को घटा देते हैं, है ना। तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप कहेंगे सर 10 - 8, ये बचेगा 2, 44 से 44 कट गया, 30 - 20 दैट इज 10u। तो u का मान मेरे पास कितना आ गया, u का मान आ गया 1/5। अगर u 1/5 हो गया, यहां पे रखूंगा तो यहाँ पे 1/5 रख के ये बचेगा 4, इधर घटाया तो बचेगा मेरे पास 4। v का मान कितना आ जाएगा मेरे पास पुट करके 4/44 डेट इज 1/11, ये आ गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना था स्पीड ऑफ पर्सन, तो 1/v प्लस 1/u डिवाइडेड बाई 2, तो इसका इनवर्स u का 5 आ जाएगा, इसका इनवर्स 11 आ जाएगा, 5 + 11 16 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 8। क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, खत्म। क्या चीज समझ आ गई, समझाने में टाइम लगा है, अगले क्वेश्चन को सेकंड्स में करेंगे। चलते हैं आगे। अब देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल मेरे पास एग्जाम में पूछा कि धर्मिंदर है जो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 13 आवर्स में जाता है, तो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने आवर्स के अंदर, 13 आवर्स के अंदर। फिर क्या करता है, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 88 किलोमीटर हमारा डाउन स्ट्रीम जाता है, कितने घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर। हमें करंट की स्पीड बतानी है, हमें किसका मान बताना है, 1/2 1/v - 1/u, यही होता है। चलो निकाल लेते हैं मेरे भाई। आप कहेंगे सर देखो सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ये 80 है, ये मेरे पास 60 है, 110 है, 88 है। अगर एलसीएम लेना होगा तो कौन सा पहले एलिमिनेट करूं, यू, इसे एलिमिनेट करना आसान है। 80 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 110 और 88 का निकालूंगा तो 880 आएगा, वो बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ये 40 बनेगा, ये 39, तो इस वाले में से इसे डिडक्ट करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1, ये तो कट ही जाएगा यू वाला सारा का सारा, और ये 88 इंटू में 4 कितना आ जाएगा 352, 352 में से 330 घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22। ये देख लेना कैलकुलेशन सही है या नहीं है। तो 22v इक्वल्स टू इतना। अब आप चाहें तो यहाँ पे 1/v देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू है ना। वरना आप यहाँ पे v का मान क्या आ गया 1/22, v यहाँ पे 1/22 रखूंगा मैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी 5 इसमें घटाऊंगा 13 में तो बचेगा 8, और 80 से डिवाइड करूंगा 8 को तो u आ जाएगा 1/10, तो 1/u क्या हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या मेरा यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, दिस इज माई आंसर। चलें आगे, आई होप इजीली आप लोग भी ये सवाल को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करेंगे। क्वेश्चन में कहता है एक बोट है जो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 12 आवर्स 30 मिनट्स में कवर कर सकती है, और ये 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम 18 आवर्स 54 मिनट में कवर कर सकती है। तो हमें बता दो भैया बोट की स्पीड क्या होगी नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे मांगी है, क्वेश्चन वही है, तो मैं फटाफट से करता हूँ। जैसे डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करी तो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम v, तो 60v प्लस 40u 12 आवर्स 30 मिनट्स। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो 30 मिनट क्या होगा, हाफ आवर, तो 12 1/2 हो गया, जिसे मैं 25/2 भी लिख सकता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 4 किलोमीटर क्या जाना है डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे 63 किलोमीटर जाना है कहाँ, अपस्ट्रीम, और यहाँ पे 18 आवर्स 54 मिनट, 18 आवर प्लस 54 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे 54/60 आएगा, जो कि मेरे पास 9/10 आ जाएगा। और अगर इसमें सिंप्लीफाई करूंगा 6 से काटने के बाद तो 189 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। चलें क्या आगे,
अच्छा चलो, अब चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें इन्हें रेशियो को इक्वल बनाने की कोशिश करनी है कि कौन सा पहले कट सकता है हमारा, कौन सा बाद में। आप थोड़ा बहुत अगर 5 से इसे काट दूं मैं ऊपर, क्योंकि 5 सब में कॉमन आ रहा है, चलो मैंने कहा ये 5 होगा, ये मेरे पास 8 होगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 12 होगी। अब इतना हो गया तो मुझे पता है 12 7 जा 84 होता है। तो अब इस वाले पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये नीचे वाला पार्ट इसमें घटा दूंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू आ जाएगी। या ऊपर नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू है, अब ध्यान से देखिए, यू तो कट, वी तो कट ही जाएगा, 63 माइनस 56, 7 यू बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 35/2 है, लेकिन यहाँ पे 10 था तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए। 35 इंटू 5 175 डिवाइडेड बाई 10, 175 इसमें से घटाऊंगा तो बचेगा 14, 14/10 यही आएगा। यहां से काटोगे 2 और 2 से काटूंगा इसे तो 5, तो u का मान आ गया मेरे पास 1/5। अगर मेरे पास u 1/5 है तो आप आगे सोल्व करके v का मान निकाल सकते हैं। यहां पे अगर पहले वाली जो एक मेन इक्वेशन थी उसमें सोल्व करता मैं, तो 60v प्लस 40 को 1/5 से काटता तो 8, ये कितना था 25/2, 8 घटा देते 16 घटता 9/2 बचता, v इक्वल्स टू 9/2, और यहाँ पे 60 आ जाता, 3 से काटता तो 3, और ये आ जाता 20, है ना, और 3/14 ये आ गया v। अब हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट बतानी है, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू में 1/v डेट इज 40/3 प्लस 1/u डेट इज 5। आंसर विल बी 1555/6, और ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास वैल्यू आ गई 9 पॉइंट समथिंग 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन वही है, एक शिफ्ट में ये वाला और एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा, ये बहुत इजी हो गया, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे करवा ली, तो क्वेश्चन देख के भी नहीं पता कर पाते कि कौन सा इजी है, किसमें कैलकुलेशन इजी है, कौन सी मुश्किल है। ऑल्दो यहाँ पे आपको जैसे मिनट्स में जा रहा था, वहां पे सिंपल आवर्स दे रखे थे, यहाँ पे बीच में मिनट्स में भी स्प्लिट कर रखा था, तो कहीं ना कहीं आइडिया जा रहा था कि यार ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल पूछा गया था। कहता है एक बोट है जो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, या मतलब सेम डिस्टेंस वापिस आती है 30 आवर्स के अंदर, 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 7 आवर्स के अंदर। तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस बोट कवर करेगी 16 आवर्स के अंदर इन स्टिल वाटर। कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें बताना है बेसिकली क्या, कि स्टिल वाटर में जो स्पीड आएगी, डिस्टेंस को उससे डिवाइड करूंगा, सॉरी, जो स्पीड आएगी स्टिल वाटर के अंदर उसमें ये 16 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे बेसिकली निकालना वही है। अब सोल्व करेंगे, 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 120 किलोमीटर ही अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो मेरे पास ये हो गया 30 आवर्स लग रहे हैं। 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम और यहाँ पे 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो आवर्स लग रहे हैं 7। सोल्व करेंगे, यहाँ पे कौन सा कॉमन आ रहा है, देखो ये 40 है, ये 120 है, तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो v से v एलिमिनेट हो जाएगा। आगे 21 है, ये 30 है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो 9 बचेगा यहाँ पे, और 75 इसमें से घटाऊंगा तो ये 45 बचेगा। तो u का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया, है ना। u, अगर u 1/5 है तो यहाँ पे पुट करूंगा तो ये बनेगा 5, 7 माइनस 5 2, 2 में 40 डिवाइड करूंगा तो v का मान आ जाएगा 1/20। हमें चाहिए डाउन स्ट्रीम स्पीड, सॉरी स्पीड इन स्टिल वाटर, तो वो क्या होगा 20 प्लस 5, 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 16, तो ये बन जाएगा 8, और ये आ जाएगा 200 किलोमीटर की दूरी स्टिल वाटर में तय कर ली जाएगी 16 घंटे के अंदर। क्वेश्चन हो गया खत्म।
बिल्कुल बेसिक से मैंने सारे सवाल कराए और आई होप आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा और एग्जाम में इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि इसका मल्टीपल वो वगैरह, कंफ्यूजन होती है, कोई गलती ना हो जाए, सीधा सीधा सोल्व करो, आपके आंसर आएंगे। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। बाकी टाइम स्पेंड डिस्टेंस का क्रैश कोर्स और वो सारी वीडियोज यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। कंप्लीट तैयारी के लिए आपको लगता है कि मैं आपको सही तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ, चीजें मेरी पढ़ाई भी समझ आ जाती हैं आपको, तो आप, क्योंकि रेलिवेंट कंटेंट तो मैं हमेशा ही क्रिएट करता हूँ और बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज को बनाने के लिए, तो अगर आपको लगता है कि पूरी तैयारी आपको करनी है, तो आप एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिशियल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स तो मैं ही कराऊंगा, एक एक चीज आपको टीयर 1 टीयर 2 सभी के लिए उसके प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा। बाकी और कंप्लीट सब्जेक्ट्स की भी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे मैथ्स के अंदर हर क्लास के हम पीडीएफ भी आपको हर तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन कर पाए। खाली मैथ्स आपको पढ़ना है तो मैथ्स का कोर्स भी यूज कर सकते हैं, बाकी हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो भी एसएससी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। वीडियो में से आपसे मैं यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।